हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनएफएस के बारे में कि नेटवर्क फाइल सिस्टम ये क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है और क्यों यूज़ किया जाता है और इसकी इंस्टॉलेशन और इसको यूज़ करके देखेंगे हम। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली अगर हम देखें नेटवर्क फाइल सिस्टम, अगर लेट्स सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें आपके पास कुछ हार्ड ड्राइव होगी, जैसे आपके पास 30 GB की हार्ड ड्राइव है, सही है। तो अब उसमें से कुछ 25 GB यूज़ हो गई या 27 GB यूज़ हो गई, उसमें बहुत लिमिटेड स्पेस है, लेकिन आपको डाटा और चाहिए, मतलब आपका डाटा और है, आपको स्पेस और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, या तो आप उसमें एक्स्ट्रा एक हार्ड ड्राइव लगाएं और उसको फिर यूज़ करें, या तो ये करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उसको उसमें एक्स्ट्रा एक हार्ड ड्राइव लगा सकें, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक और कंप्यूटर आपके पास जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव है, जिसमें लेट सपोज 1 TB की हार्ड ड्राइव है और उसमें से अच्छा खासा एक स्पेस जो है फ्री है, तो आप क्या करें, आप उसमें से जो स्पेस फ्री है उस पार्टीशन में से एक NFS माउंट सिस्टम बनाएं, नेटवर्क फाइल सिस्टम शेयर कर दें उसमें से। अब वो जो फाइल अब जो वहाँ पे जो स्पेस फ्री था, अब वो आप यहाँ पे शेयर करा लें, तो अब आपके पास जो 30 GB वाला कंप्यूटर था उसके पास आपके पास एक माउंट पॉइंट बन जाएगा और वहाँ पे भी आपको सेम वही जो हार्ड ड्राइव आपने वहाँ से शेयर की थी अपने दूसरे कंप्यूटर से, 1 TB वाले कंप्यूटर से, वो आपको सेकंड वाले कंप्यूटर पे भी, जहाँ पे आपके पास लिमिटेड स्पेस खत्म होने वाली थी स्पेस, वहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो अब आप उसको बिल्कुल वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे आप लोकल यूज़ करते हैं। मतलब कहने का आपने उसमें बिल्कुल वैसे यूज़ करेंगे जैसे आपने उसमें हार्ड ड्राइव लगा ली और उसमें हार्ड ड्राइव आ गई, आपके पास पूरा एक पार्टीशन आ जाएगा। जैसे सी पार्टीशन हम लोग विंडोज़ में देखते हैं, सी पार्टीशन, इसी तरह लिनक्स में होगा। कोई पार्टीशन हम बनाएंगे जो वो हमारे पास पार्टीशन आ जाएगा, उसकी स्पेस आ जाएगी, हम उसको बिल्कुल हमारे पास स्पेस दोबारा से बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाएगी जो भी हमें स्पेस चाहिए थी। ठीक है, तो बेसिकली तो ये काम होता है। इसमें हम देख लेते हैं कि देखें, इसमें भी लिखा हुआ है नेटवर्क फाइल सिस्टम एज अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, दैट्स इसमें भी इसी तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं और यही होता है। ये देखें, आप इसमें से आप फाइल शेयर कर सकते हैं, अपनी सब कुछ वैसे ही शेयर कर सकते हैं जैसे आपको, जैसे आपके लोकल पे पड़ा हुआ है, सब कुछ सेम वैसे ही काम हो रहा होगा जैसे आपके पास बाकी जो आपके पास पार्टीशन है वैसी यूज़ हो रही है, बिल्कुल लोकल की जाना ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या है ये, किस तरह से। ठीक है, तो अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो मैंने इसका एक डॉक्यूमेंट बना लिया था, मैं अपने पास सर्वर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं एक सर्वर हमारे पास है NFS सर्वर, ये वो है हमारे पास सर्वर जिसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, टू मच स्पेस, सही है। और ये हमारा सर्वर है जो क्लाइंट है, इसके पास लो स्पेस है, सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से स्पेस शेयर करके इस पे लेके आना है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम मास्टर पे जाते हैं और इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम NFS मास्टर में स्पेस वो देखते हैं, हार्ड ड्राइव का स्पेस देखते हैं कि भाई आपके पास कितनी स्पेस है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए स्लैश में हमारे पास 27 GB का हमारे पास पार्टीशन है, जिसमें से 8.4 GB यूज़ हो रहा है और अवेलेबल है 19 GB, जो कि परसेंटेज में बनता है 32 GB। तो हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे और इसको शेयर कर देंगे अपने क्लाइंट साइड पे, सही है। क्लाइंट साइड पे भी हमारे पास वैसे स्पेस होगी क्योंकि इवन यहाँ पे भी हमारे पास 36 GB की हार्ड ड्राइव है और इसमें 7.4 GB यूज़ हो रहा है, 28 GB अवेलेबल है, जो कि परसेंट में 21 बनता है। लेकिन फिर भी हम इस पर शेयर कराएंगे पार्टीशन ना। तो अभी हमारे पास कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं आ रही है, अभी हमारे पास सारे आ रहे हैं फाइल सिस्टम, जो भी आ रहे हैं वो लोकली आ रहे हैं, टेम्पररी फाइल सिस्टम, टेम्प फाइल सिस्टम, और ये हार्ड ड्राइव आ गई SDA1। बाकी फाइल सिस्टम कोई भी हमारे पास NFS से नहीं आ रहा अभी। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, अभी हमारे पास कोई भी NFS से नहीं आ रहा, सब हमारे पास जो हमारे ओरिजिनल है वही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मास्टर पे जाएंगे। मास्टर पे जाके सबसे पहले हम कुछ इसके पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये पैकेज हमने इंस्टॉल करने हैं दोनों पे, मास्टर पे भी और ये हमने सेम इंस्टॉल करने क्लाइंट पे भी।
तो ये इंस्टॉल हो जाए फिर हम देखते हैं। दोनों पे मैंने इंस्टॉलेशन में लगा दिए तो अभी इंस्टॉल हो रहे होंगे दोनों पे। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ आ रहा, इसको यस कर देता हूँ। यस, इंस्टॉल कर लो आप। ओके, और इधर भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा। अच्छा खैर, जब NFS इंस्टॉल हो जाएगा तो हम NFS के पैकेजेस थे कुछ हमने इंस्टॉल कर लिए, ये लगाए हुए इंस्टॉल पे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसकी सर्विस स्टार्ट कर देंगे और इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल मैंने आपको बताया इसलिए होता है कि रन टाइम पे अगर आपका सिस्टम रीबूट हो जाए तो वो ऑटोमेटिक सर्विस उसकी स्टार्ट हो जाए। अगर इनेबल नहीं करेंगे तो आपको मैनुअली सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। और फिर हम आ गए, अब ये काम जो हमें करने हैं वो सिर्फ NFS सर्वर पे करने हैं, ठीक है। अब हमें दोनों पे नहीं करने, जहाँ तक ये सारे काम थे ये दोनों पे करने थे, इंस्टॉलेशन और ये सर्विस स्टार्ट ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट पे इंस्टॉल हो गया है और मास्टर पे भी हो जाए तो फिर देखते हैं। अब जो है उसके बाद क्या करना है, हमें उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है। सॉरी, मास्टर पे देख रहे हैं, मास्टर पे हमने एक डायरेक्टरी बनाएंगे। इस डायरेक्टरी को हम स्लैश पे बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास हार्ड ड्राइव थी वहाँ पे हम इस डायरेक्टरी बनाएंगे। फिर उस डायरेक्टरी को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट मीन हम बोलेंगे कि भाई अब इस डायरेक्टरी को हम शेयर करवाना चाहते हैं नेटवर्क पे, ठीक है। तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट की फाइल में जाएंगे और उसके बाद हम बता देंगे हमारा ये पार्टीशन है, ये हमने अभी क्रिएट किया है, इस पार्टीशन को रखो और इसको नेटवर्क पे शेयर कर दो इस IP के साथ। के अलावा भी इसको कोई और माउंट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा माउंट कराना है ना, मतलब आपके पास 205 की मशीन भी है उस पर भी आपने माउंट कराना है, 206 की मशीन है उस पर भी माउंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली ऐसे इसको कॉपी करेंगे और स्पेस इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो अब ये दोनों जगह पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, मतलब अब दोनों मशीन इसको माउंट कर सकती हैं अपने पास, ठीक है। अभी हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अभी एक ही मशीन पे माउंट करना है, ठीक है। और लेकिन अगर आपने ये करना हो कि आपने सब पे पूरे नेटवर्क पे खोलना हो तो आप इसको स्टैटिक कर दें, वो ऑटोमेटिक सब पे चल जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ये नेट NFS क्लाइंट IP, जो क्लाइंट की IP ना वो लिखनी है यहाँ पे, ये कोई गलत IP नहीं लिखनी है इस पर, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। बस आपने जो क्लाइंट की IP है, आपके पास क्लाइंट, आपने पहले ये अलग कर लेना कि आपका क्लाइंट कौन है, क्लाइंट की IP आपने यहाँ पे लिख देनी है, सही है। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जब आप इसको माउंट करेंगे इस सर्वर पे, क्लाइंट पे, तो उस पर रीड राइट के एक्सेस भी हो, मतलब उस जो फाइल आप शेयर कर देंगे क्लाइंट के साथ, अब क्लाइंट भी इसके ऊपर रीड राइट कर सकता है और सिंक होता रहेगा सब कुछ, जो वो वहाँ पे काम करेगा आपके पास मेन सेम इस वाले आपके मास्टर पे भी, सर्वर पे भी ना, NFS के सर्वर पे वही चीज़ें सेम शेयर होती रहेंगी, बिल्कुल सिंक होती रहेंगी। सिंक का मतलब होता है ना कि बिल्कुल सिंक करके रखता है, एक तो दोनों दो सिस्टम्स को एकदम सिंक करके सेम करके रखता है, ठीक है। नो रूट स्कॉच मतलब ये आपको डायरेक्टली माउंट करने देगा उसके साथ ना, रूट को उसके साथ शेयर्ड होने देगा, ये रूट को उसके साथ माउंट करने देगा ये, ठीक है। और उसके बाद हम जब ये कर लेंगे, ये सारी चीज़ें हम शेयर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये सिस्टम को एक्सपोर्ट कर देंगे, मतलब कहने का अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब हमने सारा काम कर लिया, हमने बता दिया भाई इसके पास जा सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपके पास रीड राइट के ऑप्शन हैं, आप सिंक कर सकते हो, ये दोनों जगह पे सिस्टम जो भी है उसको सिंक कर सकते हो, फिर उसके बाद तो आप माउंट भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, हमने ये पूरी चीज़ बना के एक्सपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट फाइल सिस्टम नेटवर्क पे एक्सपोर्ट कर दिया, नेटवर्क पे पब्लिश कर दिया, ठीक है। चलें अब हम करके देख लेते हैं। हमारे पास इंस्टॉल हो गई चीज़ें, मास्टर पे भी और स्लेव पे भी, सॉरी क्लाइंट पे भी ना। अब हम काम कर लेते हैं, पहले सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट पे भी अच्छा इसको ऐसे स्टार्ट करना है, सर्विस NFS और सर्वर स्टेटस, ठीक है। तब ये स्टार्ट नहीं है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसका स्टेटस देखते हैं, ये स्टार्ट हो गई, सही है। ये कमांड लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सही है। अभी यहाँ पे हम स्टेटस चेक करते हैं मास्टर पे, मास्टर पे भी अभी स्टॉप है,
इसको यहाँ पे भी स्टार्ट कर लिया। अब स्टेटस चेक किया, स्टॉप नहीं स्टार्ट, स्टेटस चेक किया, स्टार्ट हो गई सर्विस। सही है। अच्छा, अब इनेबल भी कर देते हैं। सही है, ये मेरे पास इनेबल हो गई। और इसी तरह हम क्लाइंट पे भी इनेबल कर देते, सॉरी क्लाइंट पे भी इनेबल कर दी। सही है, इनेबल हो गई दोनों जगह सर्विस। अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्वर पे जाना है और एक डायरेक्टरी बनानी है। सही है, ये हम आ गए NFS सर्वर पे और यहाँ पे हम, सही है, यहाँ पे हमारे पास लिस्टिंग में कोई ऐसी डायरेक्टरी नहीं है। हमने स्लैश पे एक डायरेक्टरी बना दी NFS शेयर, हमारे पास डायरेक्टरी आ गई। ये पहले नहीं थी, अब आ गई। सही है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपोर्ट की फाइल खोलनी है, इसको एडिट करना है मास्टर पे। सही है, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें सिंपली अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सही है, इसके अंदर हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हमने बता दिया भाई कि NFS शेयर को शेयर कर दो और इस IP के साथ, मतलब मेरा क्लाइंट की जो IP है उस IP के साथ, ये जो इसकी चीज़ें इसके साथ ऑप्शन है इसके, ये शेयर कर दो। इसके बाद क्या करो, तो पब्लिश कर दो। ये देखें, इसने एक्सपोर्टिंग करना शुरू कर दिया इस सर्वर के लिए, इस IP के लिए ये वाला पार्टीशन, मतलब फोल्डर, ये वाली डायरेक्टरी, ये वाली डायरेक्टरी। सही है, इस डायरेक्टरी के अंदर हम जाके देखेंगे तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे क्लाइंट पे, क्लाइंट पे जाके अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। क्लाइंट पे आ गए, क्लाइंट पे MNT में आ गए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही फाइल्स हैं। यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, हमारे पास डायरेक्टरी आ गई NFS शेयर की। सही है, ये नाम रखने, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नाम आपने जो यहाँ पे रखा है NFS शेयर वही यहाँ पे रखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए ना, या इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको सेम भी रख लेंगे ना, कोई मसला नहीं होगा। बस मैंने पूरा चीज़ें ऐसी लिखी हुई ना, इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, वरना आप इसको NFS शेयर की जगह आप इसको कर लें NFS क्लाइंट, इस तरह कुछ भी रख लें आप नाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही डायरेक्टरी का नाम है, अब जब माउंट कराएंगे तो बस इस डायरेक्टरी पे माउंट कराएंगे बस। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये कमांड हमें बताएगी कि अभी हमारे नेटवर्क पे, जैसे मेरे नेटवर्क है अभी, जो मैं एक नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, जैसे मैं इस IP से कनेक्ट हूँ, इस नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, इस नेटवर्क पे 192.168 के नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, इस नेटवर्क पे अभी कौन कौन से फाइल सिस्टम शेयर हो रहे हैं। ठीक है, ये कमांड मुझे बता देगी और इस पर मैं लिख दूंगा मैं अपने सर्वर की IP लिख के लिखूँगा और चेक करूँगा कि मेरा सर्वर अभी क्या क्या शेयर कर रहा है नेटवर्क पे। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई तुम्हारा जो सर्वर है उसकी लिस्ट ये है, वो फाइल शेयर कर रहा है इस सर्वर के लिए, इस IP के लिए शेयर कर रहा है तुम्हारा NFS सर्वर, ये डायरेक्टरी शेयर कर रहा है इस IP के लिए। अब ये IP अगर मैं मल्टीपल होती तो यहाँ पे मल्टीपल आ रही होती लिस्ट, लेकिन सिर्फ एक ही IP है तो सिर्फ इसी IP के लिए शेयर कर रहा है वो। ठीक है, और ये IP मेरे क्लाइंट की है, मतलब इसी की है, NFS क्लाइंट की, इसी की IP है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें माउंट करना है। ठीक है, तो माउंट के लिए देखें, मैंने लिखा हुआ है कि आपने फाइल से माउंट टाइप NFS और NFS सर्वर की IP और जो फाइल सिस्टम NFS सर्वर शेयर कर रहा है वो, और जहाँ पे मुझे माउंट करना है वो पार्ट। जैसे अभी ये माउंट पॉइंट ये शेयर कर रहा है ना, ये डायरेक्टरी शेयर कर रहा है, इसको मुझे अपने पास माउंट कराना है। और मैंने जैसे अभी यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है अपने पास NFS शेयर की MNT में, MNT के अंदर मैंने जाके भी डायरेक्टरी बनाई थी ना अपनी, ये यहाँ पे मुझे माउंट कराना है। तो अभी मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ कि मेरे पास इस डायरेक्टरी के अंदर क्लाइंट पे कुछ पड़ा है यहाँ पे, तो ये कह रहा है नहीं, खाली है। सही है, तो अब
मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि NFS सर्वर की आईपी लिखनी है यहाँ पे। तो सर्वर की आईपी आपके पास क्या है, वो ये रही। तो हम सिंपली इसको कमांड कॉपी करेंगे और अपने क्लाइंट पे आके पेस्ट कर देंगे। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये माउंट हो गया। अब आप df-h करें। पहले हमारे पास df-h में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब ये देखें आपके पास आ जाएगा, ये आ गया। पहले नहीं आ रहा था, ये पहले सिर्फ टेम्पररी फाइल सिस्टम आ रहे थे। अभी आपके पास आ गया ये फाइल सिस्टम, वहां से उठ के यहाँ से जो इसकी हार्ड ड्राइव थी, मैंने यहीं पे बनाया था, स्लैश में बनाया था पार्टीशन। स्लैश के अंदर ही हमने NFS शेयर बनाया था। तो ये सेम पार्टीशन ये पूरा उठ के हमारे पास यहाँ पे आ गया। मास्टर की आईपी, मास्टर का शेयर फोल्डर और उसकी जितना स्पेस है उसके पास, वो स्पेस हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से सारा स्पेस शेयर होके यहाँ पे भी आ गया। अब ये स्पेस दोनों में शेयर है, ये भी यूज़ कर सकता है मेरा क्लाइंट सर्वर, मास्टर सर्वर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये अभी माउंट तो हो गया, सही है। लेकिन अगर अब ये मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा ना, ये मेरी मशीन या सर्वर लैपटॉप जो भी आपके पास जो भी चीज़ है सर्वर, ये रीबूट होगी, रीस्टार्ट होगी, तो ये चला जाएगा, ये अनमाउंट हो जाएगा, खुद ही हट जाएगा यहाँ से ना। तो फिर मुझे दोबारा माउंट करना पड़ेगा और मुझे सारी चीज़ें जो है दोबारा करनी पड़ेंगी ना माउंट के लिए, माउंट चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं FS टैब में डाल दूँगा। FS टैब क्या होता है, ये होता है फाइल सिस्टम का ना, जहाँ पे सारी माउंटिंग हुई होती है, जहाँ पे सारे फाइल सिस्टम आपके माउंट हुए होते हैं। जैसे ये फाइल सिस्टम आपका ये है, ये माउंट हुआ हुआ है स्लैश पे, ये वाला सिस्टम बूट पे माउंट हुआ हुआ है, स्वैप की मेमोरी स्वैप पे माउंट हुई है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं जो भी हमने माउंट किया है मास्टर से, ये मेरे NFS मास्टर की आईपी है, वहाँ से ये फोल्डर शेयर हुआ हुआ है वो, और जहाँ पे शेयर हुआ हुआ है ये वो आ जाएगी डायरेक्टरी, और उसके बाद टाइप आ जाएगी इसकी NFS, और डिफ़ॉल्ट वो है, ये है हमारी टाइप, और ये है इसके ऑप्शंस। मतलब आपने क्या करना है इसमें, रीड राइट वगैरह ना, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आएंगे तो हम डिफ़ॉल्ट ही रख लेंगे। बाकी ये 2 0 जो है, ये इसमें 0 होगा या 1 2 हो सकता है, ये होते हैं बैकअप के लिए। ओल्ड सिस्टम में बैकअप के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब इसको यूज़ नहीं होता, तो हम इसको 0 ही रखते हैं। और ये जो होता है ये इसलिए होता है कि फाइल सिस्टम चेक करने के लिए ना, अगर हम इस पे 0 लिखा हुआ है तो बगैर चेक की फाइल सिस्टम अपना रन करने देता है, अदरवाइज ये पूरा फाइल सिस्टम चेक करता है, तो इसको हम 0 ही रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेव, ताकि जब भी हम रिबूट करें तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास वो हो जाए, माउंट हो जाए पॉइंट ना। सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसको ना। तो इस डायरेक्टरी मैंने इसको माउंट किया था ना, शेयर किया हुआ था इसको, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैंने माउंट किया हुआ है इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है। सही है। अब मैं काम करता हूँ, क्लाइंट से कोई चीज़, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने फाइल बना ली, यहाँ पे ये मेरे पास फाइल आ गई टेस्ट। अब मैं मास्टर पे यहाँ पे जाके देखूँगा तो मेरे पास आ गई फाइल टेस्ट। ठीक है, फिर काम करता हूँ, मैं मास्टर से कोई फाइल बना लेता हूँ, test1। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे भी आ गई। सही है। अच्छा, कोई डायरेक्टरी बना लेते हैं अब हम, टेस्टिंग। सही है, ये डायरेक्टरी मेरे पास यहाँ पे भी आ गई। यहाँ पे भी एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, टेस्टिंग1। ये यहाँ पे भी आ गई मेरे पास। तो हमारे पास चीज़ें बिल्कुल ऐसी काम करती हैं जैसे मैं अब कोई भी काम मैं अपने क्लाइंट पे करता हूँ तो वो मेरे मास्टर पे भी हुआ हुआ होता है। वो इसलिए हुआ हुआ होता है कि ये फाइल सिस्टम शेयर्ड है। जो वॉल्यूम है ना, मतलब कहने का जो पार्टीशन है, अपनी डायरेक्टरी शेयर की हुई है, वो सेम डायरेक्टरी हुई भी है। जो यहाँ पे काम होगा वो वहीं पे होगा, बिल्कुल शेयर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर हाँ, अब यहाँ से जैसे हमारे पास ये है ना, अब मैं यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करूँगा ना, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे रहेगी, वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से टेस्ट डिलीट हो गया, यहाँ पे भी 3 फाइल्स हैं और यहाँ पे भी 3 फाइल्स हैं। तो
रिमूव भी सेम होंगी और क्रिएट भी सेम होंगी, बिल्कुल सेम काम करेंगे, क्योंकि ये वही फाइल सिस्टम है। जो मास्टर का ये फाइल है ना, ये वाला स्लैश का पार्टीशन, यही माउंट हुआ है यहाँ पे, यहाँ से भी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, तो हम इसको अनमाउंट करके देख लेते हैं। सिंपली आप इसमें यू माउंट की कमांड कॉपी करें, और जैसे अभी हमारे पास ये मास्टर है और ये हमारे पास क्लाइंट है, तो हमारे पास ये फाइल्स हमने क्रिएट की थी मास्टर और स्लेव पे, मास्टर और क्लाइंट पे, सर्वर और क्लाइंट पे, तो हमारे पास शेयर्ड है ये फाइल्स। हमें सिंपली अब यू माउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी जो है ना, जिस डायरेक्टरी पे ना जहाँ पे हमारी ये फाइल शेयर थी, वहाँ से बाहर आएंगे, कहीं और आएंगे, कहीं और डायरेक्टरी पे ना आप सिंपली cd कर दें। उसके बाद ये सिंपली कमांड रन कर दें। ये कमांड आपको जो यहाँ से मिल जाएगी, यू माउंट और आपका माउंट पॉइंट। जैसे ये हमारे सर्वर की आईपी के साथ ये माउंट पॉइंट शेयर हुआ है ना, इसके साथ माउंट हुआ है। सिंपली आप यू माउंट और ये माउंट पॉइंट कर दें, ये अनमाउंट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसके अंदर रह के उसको शेयर करेंगे, अनमाउंट करने की कोशिश करेंगे ना, इस डायरेक्टरी के अंदर जाके, मतलब जैसे ये डायरेक्टरी है ना हमारी, ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे खड़े हो के आप इस पे शेयर अनमाउंट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो दिखाता रहेगा आपको कि सर्वर इज़ बिजी, सर्वर इज़ बिजी, सिस्टम इज़ बिजी, इस तरह की ना बिजी टाइप की चीज़ आती रहेगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले cd प्रेस करना है ताकि आप डायरेक्टरी से बाहर आ जाए, और df-h से अपनी माउंट पॉइंट निकालना है। अभी तो हमने अनमाउंट कर दिया ना, तो जो आईपी के साथ आपके पास नीचे आ रहा होगा, ये जैसे आ रहा था ना, ये यू माउंट और वो माउंट पॉइंट का नाम। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हम देखें, ये रहा, ये भी मेरी डायरेक्टरी खाली है, सही है, और यहाँ पे मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। ये मेरे पास मास्टर पे, जहाँ पे ये हमारा वो है सर्वर है, NFS का सर्वर है जो शेयर कर रहा है अपनी डायरेक्टरी, और ये जो है जो उस डायरेक्टरी को अपने पास अटैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, चेकिंग फाइल, सही है, ये मैंने बनाई, ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है या ये डायरेक्टरी पड़ी हुई है, जो भी डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट पे इसको माउंट कर लूँगा ना, जो मेरा NFS शेयर है, इस पॉइंट पे मैं इसको माउंट कर लूँगा, तो जो मेरी चेकिंग फाइल है ना, ये बिल्कुल जो है ना हिडन हो जाएगी, ये चली जाएगी अनटिल अनलेस कि मैं इसको अनमाउंट करूँ। दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम अगेन माउंट करते हैं, ये मेरे पास से डाटा चला जाएगा, ये मैंने इसको कर दिया माउंट यहाँ पे। अब मेरे पास कौन सा डाटा आएगा, मेरे पास ls हमने पहले यहाँ पे किया था इस डायरेक्टरी पे, तो मेरे पास चेकिंग फाइल थी। अब मैंने इसको माउंट कर दिया, तो अब मेरे पास डाटा आएगा ये वाला, ये फाइल्स आएंगी। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने जो है इसको यहीं पे रहते हुए इसको माउंट किया ना, इसलिए मेरे पास इसने सही परफॉर्म नहीं किया। काम करते हैं, इसको अनमाउंट करते हैं, यहीं पे रहते हैं, और यहाँ पे आके अब माउंट करते हैं इसको। सही है। ठीक है, अब ये मुझे दिखानी चाहिए, फाइल से दिखा गई। असल में यहाँ पे ये व्यू माउंट की कमांड भी इसलिए चल गई क्योंकि वो माउंट सही से हुआ ही नहीं था, इसने ऑलरेडी ये पुरानी वाली फाइल से दिखा रहा ना, एक्चुअली डायरेक्टरी पे खड़े होकर माउंट कर रहे थे, इसलिए वो माउंट हुआ ही नहीं था। अब हमने इसको cd पे आके कहीं और आके माउंट किया इसको, तो ये माउंट पॉइंट पे सही माउंट हो गया। और अब देखिए, ये चेक फाइल की जो हमने फाइल बनाई थी वो मिस हो गई है, और ये मेरे पास जो मास्टर की फाइल है वो आ गई सारी। सही है। तो अच्छा, अब अगर आपको ये लग रहा हो कि यहाँ से भी माउंट हो सकता है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये मैं इसको रन करूँगा, ये अपने माउंट पॉइंट पे खड़े होके, pwd यहाँ से इसको मैं माउंट करूँगा, तो देखें मेरे पास एरर आ जाएगा, डिवाइस इज़ बिजी। सही है। मैं सिंपली क्या करूँगा, cd कर दूँगा और यही सेम कमांड अब चलाऊँगा, तो मेरे पास से अनमाउंट हो जाएगा, कोई मुझे इससे एरर नहीं दिया। ठीक है, तो एक दो बातों का ख्याल रखना है आपने, क्या आप जो है ना जब इसको माउंट कर रहे हो और अनमाउंट कर रहे हो, तो आप उस डायरेक्टरी पे ना बस। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, ये कमांड है, ये हमें दिखाती है कि जो फाइल हमने अनमाउंट करने के बाद हमने जो फाइल शेयर की थी ना, वो दिखाती है।
सो अभी हमारे पास से अनमाउंट है सब कुछ। मैं इधर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा नो फाइल सिस्टम प्रोसेस्ड। मे भी हमने अभी रिसेंटली माउंट करने के बाद कोई डायरेक्टरी बनाई नहीं थी ना, इसलिए शायद। चलो एक बार देख लेते हैं, वरना ये फाइल मुझे ये दिखा देती। सही है, ठीक है। टच 1, ठीक है। अनमाउंट सही है। और कुछ दिखा नहीं रही मेरे ख्याल से ना, ये फिर से प्रॉपर काम नहीं कर रही है, क्या चक्कर है। वरना इसको जो है ना ये दिखाना चाहिए कि जो मैं फाइल शेयर कर रहा था अपने आपस में ना, ये उनकी डिटेल्स दिखाती है। खैर एनीवेज, हमें इससे सच कंसर्न नहीं है हमारे पास। तो जो अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ भी आपको दिखा रहा था कि जैसे अभी मैंने इसको अनमाउंट कर दिया ना, तो अब मैं जाके यहाँ पे देखूँगा तो हमने जो चेकिंग फाइल की फ़ाइल बनाई थी ना, वो होगी यहाँ पे। ये देखें, ये मिस नहीं हुई थी, ये बस जो है ना हाइड हो जाती है जैसे ही उसके ऊपर मैंने दूसरा फाइल सिस्टम माउंट किया, इसका जो अपना फाइल सिस्टम था वो गायब हो गया। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जहाँ पे भी माउंट करें ना, वो डायरेक्टरी एम्प्टी हो, उसमें ऑलरेडी पहले से डाटा ना पड़ा हो। वरना वो डाटा जो है ना, उसके ऊपर जो डाटा शो होगा, ये जो उसका पुराना अपडेट, उसका अपना डाटा होगा ना, वो शो ही नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप उसको अनमाउंट करें। सही है, ठीक है, हमने ये चीज़ें देख ली हैं। अच्छा, और इसकी ना सर्विस कभी कभी ना, सर्विस NFS, इसकी ना 3-4 सर्विसेज हैं। अगर समझना है ना तो आपने, वैसे अगर आप सर्वर स्टार्ट कर देते तो सारी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर ना हो ना तो आपने इंडिविजुअल जो है ना, ये एक सर्वर सर्विस पकड़ के ना, न्यू माउंट सर्विस पकड़ के न्यू माउंट सर्विस स्टार्ट कर दें। सर्विस ये इंडिविजुअली स्टार्ट कर दें अगर आपको जो है ना, इंडिविजुअली स्टार्ट कर दें। वरना वैसे तो नॉर्मली सर्विस, अगर आप इसका सर्वर स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी आप ना फॉर सेफ साइड कभी कभी नहीं भी होती हैं स्टार्ट ना, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको ऑटोमेटिक खुद से ही स्टार्ट कर दें। सर्वर स्टार्ट, ठीक है। यू माउंट और न्यूटल्स, ये हो गई हमारे पास सारी सर्विस स्टार्ट, और इसी तरह स्टॉप हो जाएंगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें अगर कोई फाइल सिस्टम कहीं और से शेयर करना हो तो वो किस तरह से होता है NFS से। तो आज की वीडियो में हमें यही देखना था NFS को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे और डायरेक्टरी उसमें कैसे शेयर करेंगे, और उसमें अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई डायरेक्टरी पड़ी भी हमारे माउंट पॉइंट पे और उसके ऊपर हमने NFS को माउंट कर दिया, तो हमारी पुरानी डायरेक्टरी जो हमारी चीज़ें पड़ी हुई थी वो हिडन हो जाएंगी, उसके ऊपर जो नया फाइल सिस्टम होगा वो आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा नोटिस करना है, देखना है। ठीक है, तो चलें अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।